Hello students, welcome to Mindshaper Academy. So this is lecture 7 of chapter 3 Understanding Quadrilaterals. और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3. अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज बेस्ड ऑन द लेक्चर्स 3 and 4 that we have done earlier, which are based on convex and concave quadrilaterals. और साथ ही साथ उनके इंटरनल एंगल्स का सम, किसी भी पॉलीगन के या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हम इंटरनल एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो वो दोनों वीडियोस आप देख लीजिए और वहाँ पे उन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. ठीक है, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो अगर आपको कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल गिवन है और आपसे बोला जाए कि भाई उसके इंटरनल एंगल्स का सम आप निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे. यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट. दूसरा पार्ट है कि ये पूछा गया है कि जिस भी तरीके से आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम निकाल रहे हैं या जो भी उसका सम आता है, क्या वो नॉट कॉन्वेक्स अगर क्वाड्रिलेटरल होंगे, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होंगे, उसके लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा. ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा. राइट, तो ये है आपका एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ओके, और इसके इंटरनल एंगल्स कौन से हैं, ये है, ये है, ये है, ये है. तो पॉइंट यहां पर ये है कि इसका सम आप निकालेंगे कैसे. तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डायगोनल की हेल्प से इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. राइट, अब आप देखिए जितने भी आपके एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, अगर आप इनका सम निकालना चाहते हैं तो उसकी जगह अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम निकाल लें, जैसे इसका, इसका और इसका, प्लस इसका, इसका और इसका, तो आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम मिल जाएगा. ठीक है ना. तो इसका मतलब अगर आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम निकालना है तो ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं उनके सम के एडिशन के इक्वल होगा, इस वाले ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल के. राइट, तो हमको पता है कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज. ठीक है, तो यहाँ पर ए बी डी जो ट्रायंगल है इसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज. सिमिलरली डी बी सी जो है इसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज. तो इस क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, दैट इज 360 डिग्रीज. ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे कि जो आपका कॉन्वेक्स अगर कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है, विच इज नॉट कॉन्वेक्स, तो उसके इंटरनल एंगल्स का सम कैसे आप निकालेंगे. तो देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जो कॉन्वेक्स नहीं है. ठीक है, तो इसके इंटरनल एंगल्स का सम हम कैसे निकालेंगे, अप्रोच हमारी बिल्कुल सेम रहेगी. तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल लिया है. राइट, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसका इंटरनल जो डायगोनल है वो हम ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, जो इसके इंटीरियर में लाई करता है, तो वो डायगोनल हो गया ये. ओके, तो अगेन हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक तो ये वाला पार्ट है ए बी डी और दूसरा है डी बी सी. राइट, अब इसके एंगल्स का अगर हम सम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो इसका सम होगा दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और जो इसका सम होगा इसका दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. राइट, तो अगर हम इस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम ले लें और इस वाले ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उसका सम ले लें, तो हमको इस क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं ए बी एंड सी उनका सम मिल जाएगा. राइट, सो अगेन स्टोरी सेम है. यहाँ पर ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्रीज, तो इसका हो जाएगा 180 डिग्रीज. सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है इसके इंटरनल एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज. तो क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल्स उसका सम कितना होगा, 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है वहां पर भी आपके इंटरनल एंगल्स का सम सेम रहेगा. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए भी होल्ड करती है और कॉन्केव के लिए भी होल्ड करती है. राइट, तो इसका मतलब क्या है कि चाहे आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए चाहे आप नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, दोनों ही केसेस में जो इंटरनल एंगल्स का सम है वो आपका 360 डिग्रीज आता है. ओके, सो ये था हमारा question number 3 of exercise 3.1, and in the next lecture we will be solving question number 4 of exercise 3.1. So thank you very much for attending this video. See you again in the next lecture with question number 4. Bye bye.